है और आज 3 अहम मामलों पर आज सुनवाई होने वाली है। तो जमीन के नीचे दबाए गए और दीवारों में छिपाए गए हिंदू इतिहास को कुरेदा जा रहा है। हिंदू संगठन अब हर उस मस्जिद और दरगाह पर दावे करते हैं जो कई वर्ष पुराने हैं। उनका दावा है कि वो धार्मिक स्थल मंदिर की बुनियाद पर खड़े हैं और इस विवाद को हिंदू नेता प्रवीण तोगड़िया ने नई हवा दी। उनके हिसाब से देखा जाए तो आने वाले दिनों में 12,000 से ज्यादा मंदिरों का सर्वे हो सकता है। मुगलों के दौर में हजारों पुरातन हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह मस्जिदें या दरगाहें बनाई गईं। कई इतिहासकार इसको लेकर तरह तरह के दावे भी करते रहे हैं। पिछले कुछ समय में ऐसी कई मस्जिदों और दरगाहों को लेकर हिंदू संगठन एक्टिव हुए हैं। कई मस्जिदों और दरगाहों के नीचे मंदिर खोजने की मुहिम सी चल गई है। अब बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने दावा किया है कि भारत में जितनी भी पुरानी मस्जिदें हैं वो मंदिरों को तोड़कर ही बनाई गई हैं। 300 वर्ष पहले मानी मुगल सल्तनत थी, तब जितनी मस्जिद बनी है वह सब मंदिर पर ही बनी है। सीताराम गोयल नाम के एक विद्वान ने भारत के डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने मंदिर तोड़ पर वहां मस्जिद बनी है ऐसी 20,000 की सूची दी है। ये सभी सूची मैंने भी पढ़ी है। प्रवीण तोगड़िया ने जिस इतिहासकार सीताराम गोयल का जिक्र किया है, उन्होंने वर्ष 1990 की अपनी किताब में इन मंदिरों का जिक्र किया। सीताराम गोयल की इस किताब का नाम था हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। इसमें उन्होंने 4 अन्य लेखकों के साथ मिलकर भुला दिए गए हिंदू मंदिरों का जिक्र किया है। किताब में 1800 से ज्यादा ऐसी मस्जिदों और दरगाहों का जिक्र है जिन्हें मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। इसमें उन मंदिरों और दरगाहों के बारे में भी बताया गया है जिन्हें मंदिरों के मलबे से बनाया गया। किताब में 20 राज्यों की लिस्ट है जहां मंदिर तोड़कर मस्जिद या दरगाह बनाई गई थी। इसी किताब का जिक्र करते हुए प्रवीण तोगड़िया सभी मस्जिदों और दरगाहों को मंदिर बता रहे हैं। ये सही माने में देश के हित चिंतक नहीं है। क्या ये देश को इजराइल के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? क्या हमारा देश उस रास्ते पर जाएगा जिस रास्ते पर आज इजराइल जा रहा है? सरकारों को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि ऐसे भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले और समाज को बांटने वाले बयान देने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल भारत में ऐसी सैकड़ों मस्जिदें और दरगाहें हैं जिनको लेकर विवाद चल रहा है, लेकिन मुख्य रूप से 5 ऐसी मस्जिद और दरगाह हैं जिनके मंदिर होने का दावा किया जाता है। इसमें काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को भगवान विश्वेश्वर मंदिर बताया गया है। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण की जन्मस्थली कहा गया है। संभल की शाही जामा मस्जिद को श्री हरिहर मंदिर कहा जा रहा है। अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का दावा है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में कमल मौला मस्जिद को भोजशाला वाग देवी मंदिर और बीजा मंडल मस्जिद को विजय सूर्य मंदिर कहा जा रहा है। इस प्रकार से इजराइल में मस्जिदों को ध्वस्त किया जा रहा है। और बड़ी खबर आ रही है फतेहपुर नूरी जामा मस्जिद पर। बड़ी खबर, मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराया गया। नूरी जामा मस्जिद का अवैध हिस्सा ढहाया। 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद पीडब्ल्यूडी ने 1 महीने पहले नोटिस दे दिया था। मस्जिद कमेटी नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट भी गई। पीडब्ल्यूडी को नोटिस नहीं मिला, कोई स्टे नहीं मिला और एक हिस्सा ढहाया गया है क्योंकि बताया जा रहा था कि सड़क चौड़ीकरण के लिए ये हिस्से को ढहाया गया है और ये वो अवैध हिस्सा था जिसे ढहाया गया। 1 महीने पहले से नोटिस भी दिया गया था। हालांकि मामला कोर्ट पहुंचा था लेकिन कोई नोटिस नहीं मिला पीडब्ल्यूडी को। इस वजह से जो एक हिस्सा है उसे ढहा दिया गया है। तो बड़ी खबर, इस वक्त मस्जिद कमेटी नोटिस के खिलाफ हालांकि कोर्ट गई थी लेकिन फतेहपुर नूरी जामा मस्जिद का जो एक हिस्सा है वो ढहाया गया है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर इस हिस्से को ढहाया गया है। नूरी जामा मस्जिद का जो अवैध हिस्सा था उसे ढहा दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने 1 महीने पहले नोटिस दिया था। मस्जिद कमेटी नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट भी गई थी लेकिन पीडब्ल्यूडी को कोई स्टे नहीं मिला, कोई उसका जवाब नहीं मिला, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने ये कार्रवाई की है और जो एक हिस्सा था उसे ढहा दिया गया है। 180 साल पुरानी ये पूरी मस्जिद बताई जा रही है लेकिन बीचों बीच बनी है और जो अवैध हिस्सा बनाया गया था उससे दिक्कत आ सकती थी सड़क चौड़ीकरण को लेकर और इसी वजह से उस अवैध हिस्से को ढहाया गया है।
तो मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, नूरी जामा मस्जिद का अवैध हिस्सा ढहा दिया गया है। और ये अवैध हिस्सा इसलिए ढहाया गया है क्योंकि ये सड़क चौड़ीकरण का पूरा मामला था, जिसको लेकर ये हिस्सा आ रहा था, जिसे ढहाया गया है। हालांकि इससे पहले 1 महीने पहले ही नोटिस दे दिया गया था, नोटिस चस्पा किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अब इस पूरे मामले में कोर्ट भी गई थी कमेटी, कोर्ट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद फिर ये कार्रवाई की गई है। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर। विशाल, आखिरकार कार्रवाई कर दी है पीडब्ल्यूडी ने, ये माना जाए कोर्ट की तरफ से कोई स्टे, कोई जवाब नहीं आया, इसी वजह से पीडब्ल्यूडी ने अपना काम किया है। विशाल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो बातचीत करेंगे विशाल से, हमारे सहयोगी से, लेकिन आपको बताया फतेहपुर का पूरा मामला, फतेहपुर नूरी जामा मस्जिद का पूरा मामला है। मस्जिद का अवैध हिस्सा गिरा दिया गया है, नोटिस दिया गया था बकायदा, लेकिन इसके विरोध में आसपास के लोग गिराया जा रहा है। बुलडोजर पहुंच चुका है, बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। और एक बड़ा विवाद था जिसको लेकर कोर्ट में जो है मस्जिद की तरफ से जो इंतजामिया कमेटी है वो कोर्ट गई थी, लेकिन अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर अब ये पूरा मामला जो है अब ये थोड़ा सा बढ़ने की स्थिति में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो कर दी गई है। जी, क्योंकि विशाल देखा जा रहा था, जो हमारी टीम भी पहुंची थी वहां, जी मीडिया टीम पहुंची थी, और आसपास के जो लोग थे वो इसके विरोध में नजर आ रहे थे। तो माना जाए कि अब ये विवाद थोड़ा और गर्मा सकता है। विशाल से बात करेंगे, लेकिन आप बताएं कि वहां बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जो अवैध हिस्सा है उसे ढहाया जा रहा है, लेकिन हालांकि जो आसपास के लोग थे वो इसका विरोध बहुत पहले से कर रहे थे, और यही वजह थी कि ये पूरा मामला मस्जिद कमेटी नोटिस के खिलाफ गई थी हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से कोई स्टे नहीं मिला, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी अपनी कार्रवाई कर रहा है और बुलडोजर की कार्रवाई वहां शुरू हो चुकी है। अवैध जो हिस्सा है उस मस्जिद का उसे ढहाया जा रहा है। विशाल हमारे साथ बने हुए। विशाल, जी मीडिया की टीम वहां पर पहुंची थी और आसपास के लोग इसका शुरू से विरोध कर रहे थे, क्या माना जाए अब ये मामला गरमाएगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यह मामला अब काफी गर्माएगा, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी ने अपनी कार्रवाई कर दी है, बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई है। और चूंकि मामले को लेकर कोर्ट में जो है इंतजामिया कमेटी गई थी, जो मस्जिद की ऐसे में 180 साल पुरानी मस्जिद है, नूरी मस्जिद इसका नाम है, और अब इस पूरे मामले को लेकर जो अवैध हिस्सा है वो पीडब्ल्यूडी ने गिराया। पीडब्ल्यूडी के साफ तौर पर कहना है कि कोई भी स्टे ऑर्डर या कोई भी आदेश जो है वो कोर्ट की तरफ से पीडब्ल्यूडी को नहीं मिला, और पीडब्ल्यूडी ने चूंकि एक नोटिस जारी किया था, और नोटिस जारी होने के बाद का समय जो है वो खत्म हो गया, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई जो है वो की गई है। विशाल, ये जो अवैध हिस्सा गिराया गया, इससे मस्जिद पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला? नहीं, देखिए, चूंकि ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है मस्जिद के आसपास का, उसमें ये जो इलाका था इसकी वजह से जो है अतिक्रमण हो रहा था, जिसकी वजह से पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी किया था, जिसके बाद अब पीडब्ल्यूडी ने इसको जो है गिराया है। ये भी कहना है कि ये जो मानक होते हैं, जो नियम होते हैं, उनके विपरीत जो है इसका निर्माण करा दिया गया था। बल्कि मस्जिद का जो आगे का हिस्सा है, जो मीनारें हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित है, उनमें किसी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो अवैध हिस्सा है ये फिलहाल पीडब्ल्यूडी की तरफ से गिराया गया है, बुलडोजर कार्रवाई की गई है, और ये फिलहाल कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई पीडब्ल्यूडी की गई है। अब देखना यह होगा कि फतेहपुर में चूंकि ये पूरा हिस्सा जो है गिराया गया है, तो अब क्या कुछ स्थिति देखने को मिलती है। जी बिल्कुल विशाल, अभी ये कार्रवाई चल रही है वहां पर? देखिए, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही अब बुलडोजर जो है पहुंचा है, और अभी करीब 20 मिनट हुए हैं, और बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। अवैध जो हिस्सा है वो पूरा गिराया जा रहा है, और पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं वो मौके पहुंचे हुए हैं, स्थानीय प्रशासन जो है वो मौके पर पहुंचा हुआ है। जी विशाल, ये क्या प्रोसेस होती है कि क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से क्या ये लिस्टिंग नहीं हुई, इस मामले में सुनवाई नहीं हुई, या फिर ये मामला अभी भी हाईकोर्ट पे है? नहीं, देखिए, अभी चूंकि इसमें अगर लीगली बात करें तो अभी लीगली कोई भी आदेश जो है वो पीडब्ल्यूडी को नहीं मिला, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने ये पूरी कार्रवाई की है। अब इसमें क्या कुछ जो है पीडब्ल्यूडी को ने नोटिस दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर किया है तो वो ऑर्डर क्या था, और क्या पीडब्ल्यूडी को वो ऑर्डर मिला है, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में जो है अभी डिटेलिंग नहीं आ पाई है। लेकिन हाँ, पीडब्ल्यूडी को फिलहाल अभी तक कोई भी कोर्ट का आदेश नहीं प्राप्त हुआ था, जिसके बाद जो तय समय था, जो निगत समय था, जिसपे जो है पूरा ये स्टे जो किया गया
गया था, उसके समय खत्म हो जाने के बाद पीडब्ल्यूडी ने अपनी कार्रवाई की है और बुलडोजर से ये जो हिस्सा है ये फिलहाल गिरा दिया है। विशाल, सवाल ये भी उठ रहा है, जब टीम पहुंची थी जी मीडिया की तो जो आसपास के लोग थे वो ये कह रहे थे कि ये जो सड़क चौड़ीकरण की जो बात की जा रही है इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सड़क का चौड़ीकरण भी आराम से हो सकती है। उसके बावजूद फिर क्यों ये कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि ये जो मस्जिद है ये आर्कियोलॉजिकल विभाग में भी दर्ज है, ऐतिहासिक ये मस्जिद है और अगर उसका एक हिस्सा ढहाया जाता है तो कहीं ना कहीं ये इतिहास को खराब करने की भी कोशिश मानी जाएगी, ऐसा लोग कह रहे थे वहां पर। नहीं, देखिए आपको बता दें कि चूंकि ये मस्जिद जो है ये इसके आसपास का जो रोड है उसका चौड़ीकरण होना था और चूंकि देखिए ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है कि इस तरह की मस्जिदें या मंदिर जो है हटाए जाते हैं। इससे पहले भी जब सड़क चौड़ीकरण किया गया, चाहे आप प्रयागराज ले लीजिए, चाहे आप काशी ले लीजिए, तमाम मंदिर और मस्जिद जो पुराने थे उनको शिफ्ट किया गया वहाँ से, या जो जहाँ जहाँ पे अतिक्रमण की स्थिति में आ रहा था वहाँ पर उनको हटाया गया है। और उसी तहत जो पीडब्ल्यूडी का जो ये पूरा कहना था कि पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी किया था कि ये अवैध तरीके से किया गया है, अतिक्रमण की इसमें रेंज में आ रहा है, तो इसलिए इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल कार्रवाई का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और फतेहपुर में फिलहाल बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो मस्जिद पर चलना शुरू हो चुकी है। विशाल, ये माना जाए क्योंकि अभी मंदिर मस्जिद के मामले बहुत चल रहे हैं और ऐसे में इस मस्जिद का एक अवैध हिस्सा भले ही वो अवैध हो और कानूनी कार्रवाई की जा रही हो, लेकिन क्योंकि इस पर शुरू से ही सियासत हो रही है और लोग ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मस्जिदों को नहीं निशाना बनाया जा रहा है, तो माना जाए कि अब इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो जाएगी। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सियासी बयानबाजी जो है वो तेज हो जाएगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये जो पूरा मामला है इस मस्जिद को लेकर, इसको लेकर जो है जाहिर सी बात है कि जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं या तमाम जो स्थानीय जो नेता हैं उसका विरोध हो सकता है करें। हालांकि अभी देखना ये होगा कि इसके क्या कुछ लीगली मायने हैं, क्योंकि अगर पीडब्ल्यूडी ने कोई कार्रवाई की है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी आदेश उसको नहीं प्राप्त हुआ होगा और अतिक्रमण की रेंज में ही ये पूरी कार्रवाई की होगी। तो ये सब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फिलहाल अभी थोड़ा सा जो है इंतजार करना पड़ेगा कि क्या कुछ जो ऑफिशियल बयान है वो आता है सामने। जी विशाल, एक ये भी जानना चाहेंगे, जो नोटिस दिया गया था उसमें क्या कुछ लिखा था पीडब्ल्यूडी विभाग ने? देखिए आपको बता दें कि इसमें जो नोटिस है, जो नोटिस की कॉपी थी उसमें पीडब्ल्यूडी ने ये कहा था कि ये जो है चूंकि सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है और ये जो एरिया है मस्जिद का यहाँ ये जो है अवैध तरीके से बनाया गया है, नक्शे में इसका कोई भी जिक्र नहीं है, ऐसे में इसको यहाँ से ध्वस्त करना पड़ेगा और उसके बाद आगे जो है चौड़ीकरण किया जाएगा। लेकिन मस्जिद और इंतजामिया कमेटी के लोग थे, जो आसपास के लोग थे, उनका कहना था कि बिना इसको ध्वस्त किए भी सड़कें चौड़ी हो सकती हैं। लेकिन चूंकि एक जो नियम होता है, जो बाकायदा सड़कों का एक मानक होता है, जो नियम होता है, के आधार पर ये जो है पूरी कार्रवाई करने का नोटिस पीडब्ल्यूडी की तरफ से दिया गया था, जिस पर कोर्ट चले गए थे इंतजामिया कमेटी के लोग। लेकिन अब इस पूरे मामले में पीडब्ल्यूडी ने ये कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि अभी तक उनको कोर्ट से आदेश नहीं आया है और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर ये कह सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी को आदेश न मिलने के बाद नोटिस चूंकि जारी हो चुकी थी, आज समय खत्म हो रहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई जो है पीडब्ल्यूडी की तरफ से की गई है। बिल्कुल विशाल, एक ये भी जानना चाहेंगे, जो अवैध हिस्सा गिराया जा रहा है उसके बाद जो सड़क चौड़ीकरण की बात की जा रही है, इससे फिर कितना फायदा मिलेगा लोगों को? क्या बिना उस अवैध हिस्से को गिराए बिना क्या वो विकास की रफ्तार नहीं पकड़ सकती थी, सड़क चौड़ीकरण नहीं हो सकता था? देखिए अभी थोड़ा सा जो है चूंकि देखिए जो नियम होते हैं उन नियमों के अनुसार अगर हम बात करें तो सड़क चौड़ीकरण को लेकर इस तरह के नियम है और जैसा कि हमने देखा था कि इस तरह की चीज़ें देखने को मिली भी हैं कि तमाम जो जगह है जहाँ पर चौड़ीकरण होता है वहाँ पर अगर बीच में कोई धार्मिक स्थल आता है तो उसको भी हटाया जाता है। अगर आप देखेंगे तो लखनऊ में भी जैसे अकबर नगर था, वहाँ पर भी जो है जो धार्मिक स्थल थे, चाहे वो मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, उनको भी जो है अवैध अतिक्रमण के चलते हटाया गया था। प्रयागराज में भी जब कुंभ को जो पिछला जो 2019 की जब बात करते हैं तो उस वक्त भी जो है सड़कों पर जो मंदिर पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन अब देखना होगा इस मामले में क्या विरोध स्वरूप क्या कुछ देखने को मिलता है।